हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी समझ से आप लोग ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं समांतर रेखा की रचना करना स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने किया था, समांतर रेखा की रचना दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से, स्केल और कंपास की सहायता से कल हम लोगों ने नहीं किया था, आज हम लोग करेंगे। लेकिन सिर्फ किया था कल दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से, आज करेंगे स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। तो देखिए बच्चों, आगे हम लोग काम करते हैं, पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कैसे ये कार्य किया जाता है। और बच्चों, बहुत ही खुशखबरी की बात है, सिर्फ 2 वीडियो अभी तक पोस्ट हुआ है और आप लोगों ने ज़बरदस्त जो है व्यू और लाइक्स दिखाया है, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा गया है। तो बच्चों, आज का हम लोग काम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, समांतर रेखा की रचना करना। क्या है? ए नंबर में स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। ये हुआ हमारा स्केल और ये हुआ हमारा सेट स्क्वायर। इन दोनों की सहायता से समांतर रेखाओं की रचना करना है। तो जैसा कल बच्चों हम लोगों ने किया था दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से, आज स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता ले रहे हैं। देखिए बच्चे कैसे पकड़ना है। तो यहाँ हमने सेट स्क्वायर को रेखा एल के अनुदिश रख रहा हूँ, देख रहे हैं, और इसे सटाकर जो है हम ये 90 डिग्री की जो सम्मुख वाली जो भुजा है सेट स्क्वायर में, उसको सटा करके हम स्केल रख रहे हैं। और इसे हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे ये स्केल के अनुदिश ऊपर की ओर खिसकाएंगे। जैसे ही बिंदु बी के क्यू के पास पहुंचेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे। देखिए किस प्रकार खींच रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पुनः क्या है, रेखा यहाँ बिंदु जो है आर है, ये एल रेखा के बाहर बिंदु आर है। यहाँ से भी हम एक समांतर रेखा खींचना चाहते हैं, रेखा एल के समांतर। देखिए इसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरह से सेट स्क्वायर को हमने रेखा एल के अनुदिश रखा है और स्केल को रखा है ये सेट स्क्वायर के 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा के अनुदिश रखा है स्केल को। इसको हम सेट स्क्वायर को धीरे धीरे पीछे की ओर खिसका रहे हैं। जब ये बिंदु दिखने लगेगा तो हम वहाँ हम रुक जाएंगे और एक रेखा टाइटली होल्ड करेंगे इसे और एक रेखा खींचेंगे इस बिंदु से होकर, और रेखा का हम नामकरण कर दें तो ये रेखा हो गई हमारी एक्स और ये रेखा हो गई हमारी वाई। तो एल के समांतर हो गई एक्स, एल के समांतर हो गई वाई। इसको इस प्रकार लिखेंगे, एल पैरेलल है एक्स के और एक्स पैरेलल है वाई के। ये पैरेलल का साइन है, ये भी पैरेलल का साइन है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पोस्ट किया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ देख लें, तो पूरी बात जो है समझ में आएगी। तो बच्चे, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ 1 का जो है बी है, स्केल और कंपास की सहायता से, स्केल और कंपास की सहायता से समांतर रेखा खींचनी है। तो देखिए इसको किस प्रकार खींचेंगे, आगे इसका कारण भी देंगे, लेकिन ये कारण छोटे बच्चों के लिए नहीं है। जो कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए ये कारण की आवश्यक जरूरत है, छोटे बच्चों के लिए जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे सिंपली इसकी रचना करना है, उसके कारणों की व्याख्या नहीं करना है। कक्षा 9 और 10 के बच्चे हैं, उनको कारणों की आवश्यकता है। तो बच्चे ध्यानपूर्वक देखें कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, समांतर रेखा की रचना करनी है
स्केल और कंपास की सहायता से, ये रहा हमारा स्केल और ये रहा हमारा कंपास, इसकी सहायता से करनी। तो इसके लिए सबसे जो है क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हम बिंदु यहाँ Q दिख रहा है और ये हमारी हो गई रेखा L। हम क्या करेंगे, किसी भी एंगल में, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, किसी भी एंगल में एक जो है लाइन खींचेंगे जो बिंदु Q से होकर जा रही हो, इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कंपास में त्रिज्या भरेंगे, कंपास में फैलाव को, हाँ कंपास को कुछ फैलाएंगे अर्थात इसमें त्रिज्या भरेंगे और इस पॉइंटर को इस बिंदु पर रखेंगे, ऐसे देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ जो बिंदु है इस बिंदु पर पॉइंटर को रख रहा हूँ, ये कंपास का जो पॉइंटर है नुकीला सिरा है उसे रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मैं एक जो है थोड़ा सा फैला देता हूँ, थोड़ा सा कम फैला है, यहाँ हम क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, इसे चाप कहते हैं, जो भी हमने खींचा है ये चाप खींचेंगे। और ये त्रिज्या हमारी बदलनी नहीं चाहिए, यहाँ जो बिंदु Q है इस Q पर भी फिर हम पॉइंटर को रखेंगे और फिर यहाँ हम एक चाप खींचेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो चाप है यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई को मापेंगे। कैसे, ये थोड़ा सा घटाना पड़ेगा इसकी लंबाई लेने के लिए। यहाँ देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक होगी तो फिर आपसे बन नहीं पाएगा। अगर आप इसे वीडियो रोक रोक करके भी आप इसका अनुकरण कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ मैंने माप लिया, माप लेने के बाद यहाँ पर मैं पॉइंटर को रख रहा हूँ और यहाँ से इसे प्रतिच्छेद कर रहा हूँ, पहले जो खींचे चाप उस चाप को। और अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से होकर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ और यहाँ से बिंदु Q और वो दोनों चाप जो प्रतिच्छेद हुआ है वहाँ से एक हम लोग रेखा खींचेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी अगर हमको खींचना हो, बिंदु R से होकर रचना करनी हो समांतर रेखा की, तो कैसे करेंगे, फिर इसी तरह से किसी भी इस रेखा L के किसी भी बिंदु से R से होते हुए एक लाइन खींचेंगे। जैसे देखिए फिर से, खींच दिया, बिंदु R होकर गया है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है चाप खींचेंगे जो इसको और इसको प्रतिच्छेद करे। स्वेच्छानुसार आप त्रिज्या ले सकते हैं, जैसे स्वादानुसार आप लोग जो है खाना में नमक लेते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वेच्छानुसार अपनी त्रिज्या इसमें भरेंगे कंपास में। कम या ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि कम या ज़्यादा, सुविधाजनक हो आपके सुविधा अनुसार। इस तरह से हमने एक चाप खींचा जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद किया है। फिर इसमें आप बदलाव नहीं करेंगे, जो जिस त्रिज्या से हमने यहाँ चाप खींचा है उसी त्रिज्या से इस बिंदु R पे रख करके एक चाप खींचेंगे। इस प्रकार देखिए ध्यानपूर्वक, अब क्या करेंगे, यहाँ जो चाप की लंबाई है इस चाप की लंबाई को मापेंगे। इस प्रकार देख लीजिए ध्यानपूर्वक, चाप की लंबाई को मापने के लिए पुनः जो है कंपास में उसके फैलाव को सामंजित करना पड़ेगा और यहाँ से इस चाप को प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ बिंदु R था, ये जो चाप दोनों प्रतिच्छेद किए थे, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा और इसका नाम अगर हम कर दें, इसका नाम पुनः इसका नाम यदि x कर दें, इसका नाम y कर दें, इस रेखा का नाम x, इसका y, तो L पैरेलल हो जाएगा L
पैरेलल हो जाएगा x के और x पैरेलल हो जाएगा y के। इसके कारणों की व्याख्या हम करेंगे, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए है। यहाँ एकांतर कोण का संबंध है, इसलिए छोटे बच्चों को सिर्फ इस रचना कर लेनी है जैसे मैंने किया, बस इतना ही कर लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ठीक है बच्चों, तो हम लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है रेखा L पर स्थित बिंदु P पर लंब खींचना स्केल और कंपास की सहायता से। कल भी हमने ऐसा ही प्रश्न लिया था, लेकिन वो दूसरा कुछ था। आप देखें ध्यान से, कल हमने लंब हम लोगों ने खींचा था स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से, दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से। आज हम लोग खींचेंगे स्केल और कंपास की सहायता से। तो देखिए कैसे खींचेंगे। बिंदु P पर खींचना है हमें लंब, सहायता लेनी है स्केल का और ये कंपास का। तो कंपास को क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को P पे रखेंगे। थोड़ी सी इसमें त्रिज्या फैलाव कर देते हैं, P पे रखेंगे। P पे रखने के बाद जो है ये जो हमारी लाइन है रेखा L जो है, इसे हम इस प्रकार प्रतिच्छेद करेंगे। एक चाप खींचेंगे जो इसे दो जगह पर प्रतिच्छेद करे। फिर पुनः क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अगर इसको हम नाम दे दें, यहाँ हम नामकरण कर देते हैं। जहाँ पर ये रेखा L को प्रतिच्छेद किया है इसका नाम देते हैं A, यहाँ देते हैं B, यानी ये बिंदु हमारा A हुआ और ये बिंदु हमारा B हुआ। अब क्या करेंगे, ये B से लेकर के जो P बिंदु है इससे थोड़ा ज़्यादा फैलाव कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा फैलाव कर देंगे अपने इस कंपास में, थोड़ा सा ज़्यादा फैलाव कर देंगे, अर्थात AB के आधे से थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं BP से थोड़ा ज़्यादा, अर्थात AB के आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर एक चाप खींचेंगे। फिर ये बिंदु A से ऊपर की ओर जो अभी हमने चाप खींचा है उसे प्रतिच्छेद करेंगे। और ये जो दोनों चाप, ये वाली चाप और ये वाली चाप जहाँ प्रतिच्छेद हुई है, उस प्रतिच्छेद बिंदु से बिंदु P को मिलाएंगे। और इसका नाम यदि हम Q दे दें तो ये QP लंब होगा रेखा L पर। इसके पीछे भी रीजन है बच्चों। तो ये जो है छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जो 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसे सिर्फ ये रचना कर लेनी है। लेकिन जो बड़े क्लास के बच्चे हैं 9th और 10th के बच्चे, उसको तो इसका रीजन भी जानना होगा, उसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। तो बच्चों अगला मैं प्रश्न लिया हूं, रेखा L के बाहर बिंदु P से रेखा L के बाहर बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचना स्केल और कंपास की सहायता से। रेखा L है, उसके बाहर बिंदु P है, इस बिंदु P से इस पर हम लंब खींचेंगे, सहायता लेंगे स्केल और कंपास का। किसका? ये स्केल और ये कंपास का। ऐसा प्रश्न कल भी मैंने लिया था, लेकिन उसमें प्रश्न था, हम लोगों ने कल जो खींचा था स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से, दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से। आज खींचेंगे हम लोग स्केल और कंपास की सहायता से। इसके स्केल और कंपास की सहायता से जब भी खींचेंगे उसके पीछे रीजन होता है, तर्क होता है, जो कि 9th और 10th के बच्चों को जानना है। जूनियर क्लास के बच्चों से 6, 7, 8 के बच्चों को ये जानना नहीं है, लेकिन रचना उन्हें भी करना है। तो चलिए बच्चों काम शुरू करते हैं। स्केल हम क्या करेंगे, ये इस पॉइंटर को कंपास के पॉइंटर को बिंदु P पे रखेंगे और इस रेखा L को दो जगह पर छेद करेंगे चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा दो जगह इसे प्रच्छेद करेंगे।
जैसे कि यहाँ देखिए मैंने रखा P पर और हम क्या कर रहे हैं, इसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो जगह। इसका यदि हम नाम दे दें, यहाँ A, यहाँ B, फिर क्या करेंगे, बिंदु A से ऊपर की ओर, बिंदु B से इधर P के अपोजिट ओर ना, दो जगह पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चाप को फैला देते हैं। यहाँ हमने बिंदु A से एक चाप खींचा, त्रिज्या बदलनी नहीं चाहिए, और उसी त्रिज्या के साथ बिंदु B से इसे प्रतिच्छेद करेंगे। देख रहे हैं प्रतिच्छेद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, पुनः हम बिंदु A पे रखेंगे और इसे प्रतिच्छेद करेंगे। अब ये जो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु है दोनों चापों का, यहाँ से बिंदु P को मिलाएंगे या P से होकर एक रेखा खींचेंगे इस बिंदु, और वो P से होकर इस प्रकार। ये हो गई हमारी L रेखा, और ये हमारी एक दूसरी रेखा है। इसका यदि हम नाम दे दें, इसका नाम दे दें यहाँ C और यहाँ D, तो L, ये C D रेखा जो है वो क्या है, लंब है L पर। हाँ, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री। यहाँ यदि O दे दें तो क्या हो जाएगा, CO लंब हो जाएगा L पर। इसके पीछे क्या रीजन है वो हम बताएंगे बाद में, बड़े बच्चों के लिए फिर से बनाएंगे, इसको बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 4 है। प्रश्न संख्या हमारा 4 है। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या हमारा, 7.3 सेंटीमीटर रेखाखंड की रचना करना रूलर की सहायता से, अर्थात स्केल की सहायता से। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, स्केल को रख देना है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप 0 है, यहाँ देख रहे हैं 7 है। 7 के बाद उस दिन मैंने बताया था ज्योमेट्री बॉक्स के संबंध में, जिसने बता रहा था कि यहाँ पर जो है मिलीमीटर में बटे होते हैं, सेंटीमीटर में जो ये छोटे छोटे चिन्ह होते हैं वो मिलीमीटर में बटे होते हैं। तो ये 7.3 कह रहा है ना, 7 के बाद ये एक छोटी लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, यहाँ तक हमें खींचनी है। तो शुरू करेंगे यहाँ 0 से, और जब 7.12 और ये रहा 3, 7.3, बस हो गया, सिंपल है। यदि ये इसका नाम हम A और B दे दें तो ये जो है AB और रेखाखंड का संकेत ऐसा करते हैं, ऊपर से देते हैं, यानी इसका मतलब हुआ रेखाखंड AB, और ये बराबर हो गया 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न सेम वही है, लेकिन इस बार जो है जो रचना करनी है स्केल और प्रकार की सहायता से, स्केल और कंपास की सहायता से, स्केल और कंपास की सहायता लेनी है। 7.3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड की रचना करनी है और सहायता लेनी है ये स्केल और कंपास की, रूलर और प्रकार। ये हुआ प्रकार और ये हुआ स्केल, जिसमें ये पॉइंटर। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये बिंदु, यहाँ जो बिंदु है हमने ए ले लिया। अब ये क्या करेंगे, ए से इधर की ओर काटेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले करना क्या होगा, आपके स्केल में यहाँ 0 होगा, देख लीजिए यहाँ 0, तो 0 पर हम पॉइंटर को रखेंगे और यहाँ जो पेंसिल लगा हुआ है आपके कंपास में, उस पेंसिल को आगे की ओर बढ़ाएंगे। कहाँ कितना आगे बढ़ाएंगे, 7.3 तक। आप देख रहे होंगे यहाँ हमने 7.3 तक बढ़ाया है, ठीक है 7.3। अब इस पॉइंटर को रखेंगे हम ए पर और ए से यहाँ
प्रतिच्छेद करेंगे इस लाइन को, एक चाप खींचेंगे जो इस लाइन को प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका, इस बिंदु का यदि हम नाम दे दें जहां ये प्रतिच्छेद हुआ है B, तो ये AB जो रेखाखंड की लंबाई हो गई वो हो गया कितना, 7.3 सेंटीमीटर। ये रेखा है, इस रेखा से मैंने काट लिया, कितना काट लिया, A से B तक की जो डिस्टेंस थी उसको हमने काट लिया और वो कितना हो गया, 7.3 सेंटीमीटर।